ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, एडी बाइसेक्ट ट्राइंगल बीसी, बीएसी और एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है। तो इससे टू प्रूव हमें करना है दैट AB इज इक्वल टू AC, और इसका मतलब है ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ठीक है। अब प्रूफ में आ जाओ। तीन चीजें हमें चाहिए होती है आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए। मुझे प्रूव करना है AB और AC इक्वल है। तो दो ट्राइंगल्स बनते हैं, मैं कौन से लूंगी? इन ट्राइंगल, या तो पहले हम क्या ले लेंगे कि मुझे पता है AD बाइसेक्ट BC। ना भी लिखें, अगर लिख भी देते हैं तो आपको बस क्लैरिटी हो जाएगी। इसका मतलब एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है। और AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, विच मीन्स ईच 90 डिग्री। तो अब मैं लिख दूंगी इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये भी प्रूव्ड अबव है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये भी क्या है? प्रूव्ड अबव। अर्शमी तो बताओ तीसरी चीज आप क्या लोगे इसमें? आफ्टर दीज टू एंगल्स, एक ये मैंने ले लिया और एक 90 डिग्री ले लिया, और क्या दिखता है दोनों ट्राइंगल्स में आपको? कॉमन साइड। तो हो गया AD इज इक्वल टू AD, विच आई से इज कॉमन। तो देखो प्रूव हो गया। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। रूल कौन सा यूज हुआ? AS। देखो इस रूल को लिखने के पूरे 1 नंबर होंगे, आपने सही से लिखा है कि नहीं। तो इसमें हम लिख देंगे देयरफॉर, इसके बाद क्या आ जाएगा? अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। ये क्या आ गया? CP CC। तो दिस इज हेंस AB इक्वल टू AC, और यहाँ पे लिखना और ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आ गई बात है? एग्जाम्पल 5 करें अब। ट्रिपल कर दो, यहाँ पे रखा हुआ है पूरा हमारा पिछले वाला टेस्ट भी और ये वाला टेस्ट भी। ठीक है, मंडे तक तुम्हें मिलना चाहिए बिल्कुल एक वो। अब 5:15 पे आपको आना है। इफ यू वांट यू कैन लीव और सिट हियर। पढ़ भी सकते हो, जाना है तो वापस। ठीक हो गया? इतना समझ में आ गया ये? हाँ। हाँ लिखो फिर। एग्जाम्पल 5 स्टार्ट कर दो, फिगर बनाओ। कल तो मैंने कोई होमवर्क दिया था कि नहीं? कल कोई होमवर्क नहीं था, कल टेस्ट पेपर ही देखना था आपको, है ना? आज होमवर्क दूंगी, और कल हम कोऑर्डिनेट सारी रिवाइज कर लेंगे। और कल कोऑर्डिनेट का एक बार चैप्टर मतलब ये हो जाएगा कि बस अब एक्स्ट्रा करने हैं, या उसमें कभी मैंने क्वेश्चन दिया तो होना चाहिए। हो गया? बताइए। साइड बाय साइड आई ड्रॉ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में ना मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ उसकी। तो जहां पर भी ना दो साइड्स इक्वल दे दी ना, आप मान लेना कहीं ना कहीं आप आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज करोगे। अगर साइड भी है तो ऑपोजिट एंगल्स को यूज करोगे, अगर एंगल्स भी है तो ऑपोजिट साइड्स को यूज करोगे, या फिर कुछ ना कुछ आप उसमें एक्स्ट्रा चीज यूज कर रहे हो, बट दैट वुड बी रिलेटेड टू दोज इक्वल साइड्स, जिसे हम कह देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल 5। गिवन क्या है कि एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस जिसमें ए बी और एसी इक्वल है। ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है ए सी का, और प्रूव करना है डी एफ और सी इक्वल है। हाँ जी, अब मुझे बताओ 10th वाले बच्चे भी साथ में, अगर मैंने ट्राइंगल में साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करके उससे ऑपोजिट से ड्रॉ करके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, तो इस डी एफ या सी को हम क्या बोलते हैं? डी एफ एंड सी आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर नहीं होता, क्या होते हैं? जो मिड पॉइंट से ज्वाइन किया जाता है मिड पॉइंट, तो वहां से हम क्या याद करेंगे? मीडियंस। मीडियंस मिड पॉइंट एम, मीडियन एम मिड पॉइंट। समझ में आ गई बात है? तो बी एफ एंड सी को क्या बोलते हैं? मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि ये दो मीडियंस आपस में इक्वल है। तो बेसिकली आई एम प्रूविंग मीडियन बी एफ इज इक्वल टू मीडियन सी। इसमें एक चीज याद रखना, ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस, सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है, उसके बाद इक्विलेटरल में, क्योंकि सारी साइड इक्वल है। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल है ना, कौन सी? इसमें दी हुई है ए बी और ए। इन दोनों साइड में हमेशा एक वर्टेक्स कॉमन होगा, है ना? उसको छोड़कर बाकी दो रह गए बी और सी, ये होंगे एंगल के वर्टेक्स, ये इक्वल होंगे। अब और क्या चीज याद रखनी है? बी से अगर हमने मीडियन ड्रॉ किया है और सी से मीडियन ड्रॉ किया है, ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हैं, ऐसे तो ए से भी मीडियन ड्रॉ कर सकते थे। तो जो इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स होता है ना, उसको हटा दो। आपके पास दो एंगल्स बचे, बी और सी, दो वर्टेक्स रह गए। तो इन दोनों से जो हमने मीडियन ड्रॉ किया है ना, उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। किसमें? आइसोसेलेस में, ओनली आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हमने इक्वल साइड्स वाले वर्टेक्स, जो उनका डिफरेंट वाला वर्टेक्स है, उससे हमने मीडियंस ड्रॉ किए हैं ना दूसरी साइड्स को, तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। तो हमने प्रूव करना है मीडियन बी एफ इज इक्वल टू मीडियन सी। क्लियर? इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तब लोगे जब आप ये और ये ट्राइंगल लोगे, है ना? अगर आपका ये ट्राइंगल, अब सैडली इसमें क्या आपके पास वो है? ये दो ट्राइंगल आपको प्रूव करना है, ये बी एफ और सी, इसमें बी एफ पूरी है, तो हम कोशिश करेंगे वो ट्राइंगल है जिसमें बी एफ पूरी साइड बनकर आए। समझ में आ गया? हम पूरी साइड वाला लेंगे, कोशिश करेंगे हम हाफ वाला पोर्शन, मतलब मैं ये दो ट्राइंगल्स में अगर मैं वर्टिकली ऑपोजिट ले लेती, ये ले लिया, उसके बाद और अच्छा ये भी ले लिया, तीसरी चीज मैं क्या निकालूंगी? ठीक है ना, हवा से तो कुछ निकालना नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे, अच्छा फिर मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव भी कर दिया, तो आप हद से अधिक कह सकते हो कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, उससे क्या मैं बी एफ और सी कैसे प्रूव कर पाऊंगी? ठीक है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम प्रूव कैसे करते हैं? कोशिश करेंगे, मैंने कहा था ना, जब भी आपको दिया हुआ ना, पहले तो गिवन में लिखो, मुझे लिखा है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? ई, ए बी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, ए ई इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए। ऐसे ही एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये दो चीजें लिखो। हाँ, प्रूफ स्टार्ट कर दिया हमने। तो ए एफ इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए। ये तो मैंने इसको यूज किया है, ई एन एफ आर मिड पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकली मैंने इनका मतलब निकाल दिया। तुमने असाइनमेंट कहाँ तक पूरी की हुई है? उसके बाद किया ही नहीं कुछ और? क्यों? घर पे मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ रही हो तुम? अभी तक कोऑर्डिनेट नहीं खत्म करी, ट्राइंगल पैटर्न मैंने स्टैट स्टार्ट कर दिया, स्टैट की रिवाइज करना होगा। वो याद है स्टैट? जितना क्लास में करवाया था उतना समझ में आ गया था? घर जाके रिवाइज किया? नहीं। मीडियन मीन का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? अगर मैंने वो मैथ कोई क्वेश्चन दूंगी, मुझे सॉल्व करके दिखाना मीडियन मीन का। ठीक है, तो साइड बाय साइड आप कोऑर्डिनेट खत्म कर, इसको असाइनमेंट मंडे तक मुझे पूरी खत्म करके सॉल्व मुझे चेक करनी है, और आंसर मैच करते हो, मैं रैंडमली चेक कर लूंगी आंसर। क्लियर हो गया? देखो, आपने कहा कि मुझे प्रूव करना है ये बी एफ और ये सी, तो मैंने इन्हें हाईलाइट कर दिया कि आपस में इक्वल है। तो मैं कोशिश करूंगी वो ट्रायंगल लूं जिसमें ये दोनों साइड्स आती है, एज साइड बन के आती है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है ना, वो है ए एफ बी और ए ई सी।
इसमें भी ओवरलैपिंग क्या है, देखो मैं दो नाम लिख रही हूँ, AFB एंड AEC। ये देखो दो दो एरोप्लेन की विंग जैसे बन रही है कॉमन वाली, है ना। मैंने वो दो लिए, AFB और AEC। इसमें मुझे एक तो इक्वल साइड, देखो नाम से ही देते हैं, AB और AC आपस में इक्वल होंगे। आता था सारा नहीं, जितने नहीं आते थे घर जाके अभी देखना, और कल की क्लास अटेंड करनी है। कल से कोऑर्डिनेट हमारी पूरी होकर असाइनमेंट पूरी होनी चाहिए सारे, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू AC आ जाएगा। फिर आई कैन सी दिस, और जो AF है एक साइड और वो AE, ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर AB और AC इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो इनके हाफ क्या है, AF का, AB का हाफ मैं ले लूंगी AF, और AC का हाफ क्या ले लूंगी AE। तो मतलब आई नीड टू राइट दिस थिंग इन माय प्रूफ एज। क्लियर हो गया। BE और AE हाफ ऑफ AB है, AF और CF हाफ ऑफ AC है, और ये वाली AE और ये वाली AF भी आपस में इक्वल है, क्योंकि हाफ AB हाफ AC इक्वल होंगे। और वो क्यों, क्योंकि AB और AC इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात। तो हमने AF और AE इक्वल कर दिया। अब मैंने ये दो साइड ले ली, मतलब मैंने एक बड़ी वाली साइड ले ली और एक दो छोटी साइड ले ली। और मैं क्या ले सकती हूँ, देखो ये एक एंगल ऐसे है ट्राइंगल, मैंने अब इसको ऐसे अलग किया, ये एक ट्राइंगल ऐसे बना, ठीक है। ये है A, ये है B, और यहाँ पर आया F। वो तो ले लिया ना। अगर दो साइड ले ली है, अब देखो अब मैं चलती हूँ रीजनिंग से। अगर मैंने दो साइड ले ली है, मैंने इस दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, इनको कर दिया। या तो मेरे पास क्या हो, दो साइड्स ले ली ना, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल में या तो मेरे पास क्या हो, थर्ड साइड, वो तो हमें प्रूव करनी है। DF और CE मैं ले नहीं सकती। तो इसके अलावा मैं एंगल कौन सा लूंगी, राइट एंगल तो है ही नहीं इसमें कोई, वर्टिकली वाला भी नहीं, क्योंकि देखो मैंने ट्रायंगल ही अलग अलग कर दिए। तो मैं कौन सा एंगल लूंगी, अगर दो साइड लिए तो कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन कौन से होते हैं, SSS होता है, दूसरा रूल क्या होता है, SAS। ये वाला लूंगी। तो ये एंगल कौन सा होता है दोनों में, इंक्लूडेड। तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा है इनमें, अब ये वाला A एंगल और ये वाला एंगल एक क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है ये, दोनों में ये क्या है एंगल, कॉमन, दे आर द सेम एंगल। समझ में आ गई बात। ये इसमें भी ओवरलैपिंग फिगर्स बन रही है, एक तरफ से मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ AFB, और एक तरफ से ले रही हूँ AEC। आई एम टेकिंग टू ट्रायंगल्स AFB एंड AEC। समझ में आ गई बात ये सबको, इतना क्लियर हो गया। तो आपके प्रूफ में आपने दो स्टेप्स लिखने हैं, एक तो हाफ लिखना है, फिर हाफ को इक्वल करना है। अब हम करेंगे प्रूफ, और इस फिगर को ना साथ में ड्रॉ कर लो। ये हमारा रफ वर्क है, ये क्वेश्चन में साथ के साथ ड्रॉ कर लोगे तो क्लियर होगा कि हमने किया क्या है इस क्वेश्चन। समझ में आ गया। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल AFB। बता दी मैंने ये दो ट्रायंगल जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली, फिर मैंने कहा AFB ले लो जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर, ठीक है। अब इनमें दो चीजें मैंने इक्वल ले ली, साइड दोनों की AB और AC इक्वल है, ये वाली हाफ ऑफ इक्वल है तो ये इक्वल है ना। अब इसके बाद थर्ड चीज मुझे क्या लेनी है, एंगल। क्यों एंगल लेना है, क्योंकि दो साइड्स के साथ ना मेरे पास या तो साइड वाला रूल आता है या इंक्लूडेड एंगल वाला रूल है, इसके अलावा और है ही नहीं। तो तीसरी साइड तो मैं लेने से रही, क्योंकि वो तो मुझे प्रूव करनी है, किस रीजन से मैं लूंगी, वो तो प्रूव करना था, है ना। और इसके अलावा मेरे पास सिर्फ एंगल रह गया ना, तो मैंने एंगल लिया कौन सा, जो इंक्लूडेड है, दो साइड के बीच में ये वाला एंगल इंक्लूडेड था। तो इसका रीजन क्या होगा, देखो ये भी वर्टेक्स से है, ये भी वर्टेक्स से है, तो मतलब दोनों दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, ये कॉमन एंगल। तो मैंने थर्ड ये ले लिया, तो हेंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मुझे रूल भी क्लियर हो गया, है ना। हाँ, तो मैं क्या करूंगी, पहले लिख दूंगी AC इज इक्वल टू AB,
AE इज इक्वल टू AF कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ। देखो यहाँ पे नाम AC है, यहाँ पे उसका AB हो गया, यहाँ पे AE है, यहाँ पे AF हो गया, और मैं लिख दूंगी एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल FAB। ये है कॉमन, और इसका रीजन क्या लिखेंगे? प्रूव अब। Therefore, triangle AEC is congruent to triangle AFB। कौन सा रीजन है? SAS। और DF या EC पहले लिख देंगे हम, EC is equal to DF by एग्जाम्पल 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। एग्जाम्पल 5 के जैसे ही ना आगे आपके पास और भी क्वेश्चन आएंगे, परपेंडिकुलर के साथ भी आएगा, ये मीडियन के साथ था ना, वहां पे 90 डिग्री एंगल के साथ भी आएगा, एक्सरसाइज में है, वो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एक तरह से ऑपोजिट है एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल 6 करवाने के बाद a³ माइनस b³ a³ प्लस b³ की फैक्टराइजेशन कब, इसका कितना नहीं आता? ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में दी होगी उसमें दी जाएगी, जिसमें बना सकते हो उसमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, कितना आता है? वैसे तो आता ही है। कोई डाउट्स है या कुछ है? होंगे तो मुझे कल बता। बुक में है तो फिर होता है, बुक वाला तो तुम कर ही लोगे। ये लिख लिया सारा? अब आ जाओ एग्जाम्पल 6। इसके बाद ना मैं आपको, अब ये होमवर्क में आपके भी ऐड हो जाएंगे, तो होमवर्क रोज करके आना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 6 में फिगर ड्रॉ करो। मुझे दिया हुआ है A B, क्या देखती हो कायशा? और ये दिया हुआ है D और आइसोसलेस ट्रायंगल है गिवन इसमें। देखो मैं तो पढ़ पा रही हूँ कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसलेस, तो इसमें दिए कौन सी इक्वल साइड है? AB इज इक्वल टू BC। D and E आर पॉइंट्स ऑन BC, ये तो मुझे दिख रहा है ऑल्सो। और क्या दिया हुआ है? DE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CD। कहते प्रूव कर लो, टू प्रूव AB इज इक्वल टू AE, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, इसको प्रूव करना है। अब इसको करने के ना दो वेज है। DE, हाँ ठीक, गलत है। DE यहाँ से और CD, इसको प्रूव करने के ना दो वेज है। अब आपको कौन सा इजी लगता है, दैट यू नीड टू सी। ठीक है, मैं इसमें लेती हूँ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD। मैंने कैसे लिया? मुझे दो साइड इक्वल दी हुई थी AB और AC, मैंने AB साइड ले ली, और दूसरी साइड मुझे दी हुई है BE, मैंने BE ले ली। हाँ जी, हाँ मैं आ रही हूँ। मैंने AB ले ली और BE ले ली, समझ में आ गई बात है? अब इसके साथ कौन सा ट्रायंगल बनता है? ABC, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल मुझे दी हुई है साइड AC, और साथ में दिया हुआ है CD जो इक्वल है, तो ACD। तो मैंने वही दो ट्रायंगल दिए, सचमुच का प्रूव होता है इसमें ना, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो आपकी बुक में दिया है थोड़ा सा लंबा करके दे दिया, बट यहाँ पे ना क्योंकि दो साइड मुझे इक्वल दी हुई है, तो आई टेक ट्रायंगल ABE और दूसरा ले रही हूँ ACD। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि दो साइड इक्वल, एटलीस्ट वो दो साइड कौन सी है?
क्या उनसे कोई ट्राइंगल बनता है कि नहीं? राइट। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन ए ई बीई सॉरी, इसमें बीई इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है। दो चीजें ले ली है, तीसरी मैं क्या लूंगी? देखो अगर मैं इसी ट्राइंगल पे फोकस करती हूँ ये वाले पे, तो मैंने एक ये लिया, एक ये बी साइड ली। दो साइड लेने के बाद मुझे तीसरी चीज क्या चाहिए? एंगल। तो इसमें एंगल है, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये मैं क्यों लूंगी? आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो अगर यहाँ पे लिखना है यहाँ पे लिख लो, बट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि हम क्वेश्चन को छोटा कर रहे हैं ना, तो आप उसको अलग से एक रूल बनाकर ना लिख दो, क्योंकि 2 या 3 नंबर में आएगा। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को छोटा कर रही हूँ, तो सिर्फ दिखाने के लिए एंगल, हमने कहा ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और यहाँ पे लिख दो आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और फिर हम अपने रिक्वायर्ड इसको लेकर आ जाएंगे, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। वर्टेक्स सेम रखा, बस हमने थोड़ा सा एंगल चेंज कर। समझ में आ गया? ए बी सी को लिखने की जगह मैंने ए बी ई लिख दिया, ए सी बी लिखने की जगह मैंने ए सी डी लिख दिया। समझ में आ गया? ये हमने दिया था आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो पूरे ट्रायंगल की बात है, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करके इस वाले ट्रायंगल में ले आई, और मैं लिख दूंगी यहाँ पे प्रूव द। तो इफ योर टीचर एक्सेप्ट्स कि यहाँ पर आप आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये साइड पे थोड़ा सा रीजन प्रूव कर दो, एंड देन विल से ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। कौन सा रूल हमने लगाया? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। और वहां से मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से पहले मैं लिखूंगी ए ई। अब बस गलती इसमें पता क्या होती है कि जो पहले ट्रायंगल लिया ना उसमें ए ई आता है, इज इक्वल टू ए डी सी पी सी। पहले ए डी, हाँ आने, ठीक है करा दूंगी वो भी। तो थोड़ा बहुत उसको करवा दूंगी तुम्हें साथ साथ। मैंने कहा था ना वो पंगा डालते कर देती इसका, और एक मिनट, देख लेते हैं जितना तुम्हें समझ में आए, बाकी मुझसे समझ लेना। फिर मैं ओवरऑल क्लास में तो आई थिंक मैं वही करवाऊंगी, नंबर सिस्टम वगैरह। जरूरी है वो करवाना, कोऑर्डिनेटर से करवा दूंगी तो तुम अलग से मुझसे जो है समझ सकते हो। पिछला वाला सब कैंसिल हो गया वो। मुझे भेज देना, ए बी और ए सी डी इक्वल होगा। ठीक हो गया? होगी बुक सारी? असाइनमेंट लेकर आना कल से, वो सॉल्व करोगे। अभी है तुम्हारे पास टाइम, तो असाइनमेंट करनी है। फोन है नहीं, क्या करना है अभी? हाँ, फिर 5:15 आओगे। समझ में आ गया ये? अब पॉलिनॉमियल्स निकालो। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC के फॉर्मूलाज असाइनमेंट को भेज दो। अभी आपने पता क्या करना है? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आपने ना बस ये फॉर्मूला सारे लिखने हैं। सबकी एक्सपेंशन लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज लिखो बैठकर।
अपना फॉर्मूला क्वेश्चन, हाँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ऑन सर्कल विद सेंटर 2 3, तो रेडियस इक्वल करनी है 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 37 है, 36 ना दे। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए बी सर्कल पर है, फिगर ड्रॉ करो। सर्कल पे पॉइंट्स कौन से हैं? तुम कॉर्ड को रेडियस के इक्वल कर लो। किसने कहा कॉर्ड और रेडियस इक्वल है? नहीं कहा ना। सर्कल पे पॉइंट्स कौन से हैं और सेंटर कौन सा है? दोनों रेडियस को इक्वल करोगी ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। जब इसको एक्सपैंड करते हो ना तो इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं पूरी, प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस। फिर हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो दिस विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। जब आपके पास माइनस वाला होल क्यूब होगा तो कुछ टर्म माइनस में, दो टर्म माइनस में, दो प्लस में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने कैसे आपको याद करवाया था कि ए बी और ये आपने यहाँ पर क्यूब को पूरा कर लेना है। यहाँ पे a माइनस बी है तो ए क्यूब यहाँ से, बी क्यूब यहाँ से पूरा हो गया तो ए माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ पे सारे प्लस में होंगे, यहाँ पर एक माइनस में होगा। ठीक है, ए प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या हो जाता है? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब इनमें कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज, इसमें साइन चेंज आते हैं और इस वाले क्वेश्चन में साइन चेंज आते हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में ऐसा साइन चेंज नहीं हो रहे, बाकी सब फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो इसमें साइन चेंज होने की वजह से कुछ प्लस टर्म प्लस माइनस वो हमें अकॉर्डिंगली देखनी होती है, और यहाँ पर भी कुछ टर्म प्लस माइनस अकॉर्डिंगली देखनी है। देन सेकेंड जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर 2ab 2ac bc है, ये प्लस बी होल स्क्वायर था, इसलिए जब क्यूब में है तो ना यहाँ पर 2 है ना यहाँ पर 2 है। समझ में आ गया? ना यहाँ पर 2 है और ना यहाँ पर 2 है। क्यूब वाले फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं है, 2 नहीं है। समझ में आ गया? और क्यूब जब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है तब माइनस ए बी माइनस बी सी ए सी किया तो यहाँ पर भी 2 नहीं है। बात समझ में आ गई थी हमें सबको? राइट, चलो अब हमें आज जो फॉर्मूलाज करने हैं वो है कि आपको क्वेश्चन दिए होंगे ऑफ द फॉर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मुझे बताना क्या मैंने ये वाले करवा दिए थे? मैंने ना कल इसका हैंड आउट देखी थी तो मुझे लगा मैंने ये वाला फैक्टराइजेशन डायरेक्ट वाले में ये वाले करवा दिए थे, 8x³ प्लस 1 प्लस 12x² 6x। ये देख लेना, शायद नहीं करवाए थे। ये वाला पेज, ये वाले पेज में कुछ, और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मैंने करवा दी थी, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है ना? तो आज जो मैं अभी करवाने के लिए कह रही थी आपको वो ये था, ए क्यू माइनस बी क्यू वाले क्वेश्चन। हाँ, नहीं ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं किया, अदर वे राउंड किया है पर एज सच प्रॉपरली नहीं किया। और इसमें जो मैं आपको बोल रही थी करने को वो ये वाला था कि आपने ये वाले कर लिए थे 16, याद है करवाया? ये किसकी एक्सपेंशन है?
करवाया है? मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। ये किसकी एक्सपेंशन है? ये वाला। ये किसके एक्सपेंशन है? ये किसके एक्सपेंशन है? करवा दिया था ये? बस ठीक। मैं कल आखिरी देख रही थी तो मुझे लगा कि शायद नहीं करवाया है। मे बी आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल, इसीलिए शीट मैंने करवा दी है, पर प्रॉपरली ये क्वेश्चन की मेमोरी मेरे पास नहीं है। हो गया सही वो सॉल्व? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके जो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन साइड बाय साइड चल रहे हैं, मुझे वो भी होमवर्क में चाहिए। +125/2, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2x का होल क्यूब प्लस, इसको फैक्टराइज करो, आप दिखाता नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं क्यों है, पर इसको प्रॉपरली अब कर लो, क्योंकि ये देखो ना, फोर्थ क्वेश्चन में a³ माइनस b³ फिर वो टू टर्म्स में आ गया। फिर cb, x-2 का होल स्क्वायर 3-5 का होल स्क्वायर। हाँ, नहीं क्या हो रहा था? हाँ, तो आ तो गया x² माइनस 4x प्लस 4, x-2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया? देखो, हमें प्रूव करना था। हाँ, इसमें ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा mb प्लस am अपॉन am, nd प्लस an अपॉन an। तो पूरा वो ऊपर ए बी बन गया। फिर उसको रेसिप्रोकल ले लेना, दोनों रेशियो को होता है। क्या हो जाएगा? ये ऐसे नहीं करवाए हुए एज सच, क्योंकि ना इसमें ये दो चीजें आपने पहले कर ली होंगी, लेकिन बच्चे ये वाली चीज नहीं की है। इसमें कॉमन लेकर ये चीज करना, ये करना, 6 वाली पावर नहीं की है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, ये कर लो। तो ये है 2x प्लस 5y, और यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस 25y² माइनस 16 10x। ऐसे 27x³ माइनस 343/x³। तो हम क्या लिख देंगे इसको? सीधे x का होल क्यूब बाय माइनस 7/x का होल क्यूब। हाँ जी, क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? इसका एक्सपेंशन मतलब फैक्टराइज फॉर्म। तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 7/x। हाँ बताओ सिया, नेक्स्ट क्या आएगा? माइनस आएगा +21, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे सारी प्लस। अब नेक्स्ट है 27x⁴ माइनस 8x। कल तक ना आपका साइंस का टेस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साइंस का टेस्ट के बाद कोई होमवर्क? क्यों? कोई बात नहीं। तो देख, मैंने सिलेबस भी कराने में फिर भी टेस्ट ले ली, पर मुझे अब होमवर्क पूरा चाहिए तेरा। कल तक मुझे कोऑर्डिनेट पूरी चाहिए। ठीक है, पूरा हैंड आउट चाहिए, बैठकर आंसर अच्छे से मैच करने हैं। नहीं समझ में आएगा, कल समझ के जाने हैं साथ। एक्स हमने कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा 27x³ माइनस 8 एक्स, 3x का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? x 3x माइनस 2
प्लस 8 क्यूब, 9x² प्लस 4 प्लस 6। देन इज क्वेश्चन नंबर 4। हो गया ना? फोर्थ फिफ्थ करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद फिर छुट्टी है। फोर्थ और 5 करेंगे, और 5 क्वेश्चन होमवर्क में प्लस ट्राइंगल्स मैंने जो आपको दिए हैं वो होमवर्क में। तनिष्का को बता देना ये, ठीक है? ये आ गया 2x का होल क्यूब माइनस ये 2x माइनस वाई का होल क्यूब दिया हुआ है ना। हाँ, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग गया, जिसकी एक्सपेंशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, और b की जगह क्या लिख दूंगी। दोनों के बीच में कौन सा साइन है, और माइनस का साइन क्या होता है, खतरा, तो उसका मतलब उसने सभी टर्म्स को चेंज करना है। ठीक है, तो उसके आगे दो टर्म्स है, वी विल पुट माइनस साइन द टर्म्स इन ब्रैकेट, और माइनस साइन ओपन करके उनकी साइन चेंज करेगा। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ए बी क्या हो जाएगा, 2x इंटू 2x माइनस। क्लियर हो गया? तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2x प्लस वाई 4x²। इसको ओपन कर लोगे, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x² प्लस y² माइनस 4xy प्लस 4x² माइनस 2x। 2x कैंसिल हो गया, आंसर इज y। तो ये आ जाएगा 8x², नहीं 12x² है ना, ये 4 और ये 4, 12x² माइनस 6xy प्लस y। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मुझे लगता नहीं आपका ये फैक्टराइज होगा, ये टर्म फैक्टराइज नहीं होगी, स्प्लिटिंग से भी चाहे हम ट्राई कर लें। तो ये हमारा आंसर नहीं हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं से आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो इसके अकॉर्डिंगली। तो बहुत, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल क्वेश्चन टिल डेट जहाँ पे ये फैक्टराइज हो जाए क्यूब का लगकर। कोई कहीं क्वेश्चन कोई बन जाता है तो वी डोंट नो, बट अब तक नहीं देखा कि इसके बाद ये फैक्टराइज हो रहा है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन कर लो, देन इट विल बी हॉलीडे, यू आर लाइक ऑफ। और उसके बाद कल आपकी क्लास नहीं है, कल पर मुझे होमवर्क चाहिए। तो ट्राइंगल्स में जो मैंने आपको क्वेश्चन एग्जांपल्स भी करवाया ना, 6.2 7.2 के पहले वाले, वो भी आपने कर। चलो, कोऑर्डिनेटर्स आराम से बीच में एडजस्ट हो सकता है, तो कोई खास बात नहीं। ठीक है ना कहीं हमारा एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज ट्राइंगल खत्म हो गया, रिविजन हो जाएंगी, तो उसमें कहीं इनको टेस्ट देकर तुम्हें मैं कोऑर्डिनेटर्स पूरा करवा दूँ बैठ कर क्लास में। मैं पूरी क्लास में नहीं करवाऊंगी, वो मैं पेंडिंग रखूंगी, क्योंकि पूरी क्लास में करवाने से ना पूरा क्लास का रिविजन का टाइम खत्म हो जाता है, इनको टेस्ट देकर। हाँ, मैं देख लेती हूँ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। ये दिखा हुआ है 64 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस 8 माइनस 2a। 4 का होल क्यूब माइनस ए बी का होल क्यूब। यहाँ से 8 और माइनस 2ab में मैंने 2 कॉमन ले लिया, 4 माइनस। अब इसमें हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन लगा देनी है। 4 माइनस ए बी 16 प्लस a² b²। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स है प्लस में, 4 माइनस ए बी को थ्रू आउट क्या ले लेंगे, कॉमन।
देखो यहाँ पर भी कॉमन लेने के बाद भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है, नॉट गेटिंग फैक्टराइज नहीं, तो मैंने देखा है मोस्टली फैक्टराइज नहीं होता है। क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? क्वेश्चन तक इज इट क्लियर?